जय शिव शंभु, जय श्री सीताराम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव शिव शंभु से, माँ भगवती से और श्री राघवेंद्र सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आपके और आपके समस्त परिवार, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सब पे देवाधिदेव महादेव और श्री रघुनाथ जी, मेरे श्री राम जी सदैव आप अपनी करुणा, कृपा, दया, दृष्टि, आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जिस भक्ति पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि भगवान को दर्शन पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल। कौन सा नियम है जिससे हम भगवान को जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, और इसको हम प्रमाण के आधार पे ही चर्चा करेंगे। एक कथा आती है जो दंत कथा नहीं है, सच्ची कथा है। संत ज्ञानेश्वर और योगी चंगदेव जी की कथा। ये महाराष्ट्र में थे दोनों। जो योगी चंगदेव थे, ये ऐसा कहा जाता है कि वो 1400 वर्ष तक अपनी सिद्धियों के दम पे जिंदा रहे। 1400 वर्ष तक वो अपनी मृत्यु को टालते रहे। कौन सा तरीका था जिससे वो ये अपनी मृत्यु को टाल देते थे, ये अगर आप कथा सुनिए तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सीखने योग्य है। जब भी उनकी आयु पूरी होती थी, संत जो योगी जो चंगदेव थे, वे अपनी समाधि में जाके अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग कर लेते थे, जिसके वजह से उनका मृत्यु टल जाता था। और मृत्यु टलने के बाद वो तुरंत फिर अपने शरीर में आ जाते थे। और वो सिद्ध योगी थे, तो उन्हें पता लग जाता था कि मेरी आयु कब समाप्त होने वाली है, और उसी समय वो समाधि में लग जाते थे, जिनके वजह से उनका प्राण नहीं जा पाता था और वो जीवित 1400 वर्ष तक थे। और उसी समय में संत जो ज्ञानेश्वर थे, ये 20 से 25 वर्ष की आयु में थे। इनके पास ना कोई सिद्धि थी, ना कोई हठ योग किए थे, ना इन्होंने तपस्या किए थे। ये सिर्फ भजनानंदी है, जो भजन के सहारे ही अपने आराध्य को खुश करते थे। और बाकी जो जीवन होता है, सात्विक जीवन, वो तो जीना ही पड़ता है। वो सात्विक जीवन ही जीते थे और अपने भाइयों बहनों के साथ रहते थे। एक बार की बात है कि किसी ने संत ज्ञानेश्वर जी की निंदा कर दी थी, जिनके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग हुआ तो उन्हें ये नहीं पता लगा कि ये ज्ञानेश्वर जी के मतलब जो हमने उनकी अपमान किया है, उसी वजह से हुआ है। तो वो चले गए। संत जो चंगदेव थे, सिद्ध थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित थे, तो उन पे ज़्यादा उन्होंने भरोसा किया। और वो जिन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, वो चले गए चंगदेव योगी के पास। योगी ने अपनी सारी शक्तियाँ लगा ली, लेकिन वो कुष्ठ रोग वो ठीक नहीं कर पाए। तब उस योगी ने, जिनका नाम था चंगदेव, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता लगा कि ये संत ज्ञानेश्वर का इसने गलत मतलब शब्द कहे हैं, उनका अपमान किया है, जिसके कारण इसे कुष्ठ हुआ है। तो उन्होंने उस समय पत्र लिखकर सोचा कि ज्ञानेश्वर दास को अपने पास में बुलाऊं, लेकिन पत्र लिखने में भी वो असमर्थ रहे। सोचिए, जो 1400 वर्ष तक अपनी समाधि के दम पे, अपने हठ योग के दम पे जो मृत्यु को टाल लेता हो, वो कैसे समस्या में फंस गया कि वो एक 25 साल, 20 या 25 साल का, यूँ कहें, संत ज्ञानेश्वर को एक पत्र नहीं लिख सका कि वो अपने पास बुला सके। कारण था ये कि वो उम्र में तो कम थे। अगर उन्हें बालक कहे तो फिर योगी संत का घट जाएगा, संत का जो उपाधि है वो हटेगी, तो इन पे अपराध बनेगा। और अगर संत लिख भी दे तो फिर बराबरी की हो जाएगी। भले आप 1400 साल हो, चाहे वो उनका 500 साल हो या 5 साल ही क्यों ना हो, जब जो टाइटल लग गया तो उपाधि बराबर हो गई। तो संत चंगदेव क्या किए, उन्होंने सफ़ेद लेटर ही, जो मतलब कोरा कागज़ होता है, वही भेज दिए। अपने जो उनके चेला थे, उनसे वो कोरा कागज़ ही संत ज्ञानेश्वर के पास भेज दिए। संत ज्ञानेश्वर के पास आया तो उन्होंने, उनकी बहन और भाइयों ने बड़ा ही मजाक उड़ाया कि 1400 साल तक जो जीवित रहा, वो आज भी कोरा का कोरा कागज़ ही रहा। उन्होंने कहा कि अर्थात इस योगी के पास कोई ज्ञान ही नहीं जो ये कोरा कागज़ भेजा। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, लेकिन मैं भी तो इसे वापस कोरा ही नहीं भेज सकता। तो वो
जो वेद पाठी थे, जो वेद और ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था, उसी में से कुछ शब्द ऐसे चुन के लिखे जो योगी को भी समझ नहीं आया। अब कौन से कैसे शब्द चुने? आज हम लोग भी कोई बड़ी तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी या बड़े पद पे तैयारी करते हैं तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सवाल जो क्वेश्चन लिख बनाता है ना, वो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को चुनता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं इतने पढ़ाई करने के बाद भी। वही हाल हुआ ज्ञानेश्वर दास ने, जो छोटे छोटे थे पॉइंट, वो पॉइंट उन्होंने वेद और पुराणों से निकाल के जोड़ के, एक वेद से ही नहीं है, एक पुराण से नहीं, चारों तरफ से अंक ला ला के जोड़ के कुछ शब्द बनाए। और वो शब्द जब वो चिट्ठी गई चंगदेव जी के पास तो उन्होंने ये तो पढ़ा कि लिखा क्या है, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं निकाल पाए। तब उन्होंने कहा कि अब मैं स्वयं ही जाऊंगा संत ज्ञानेश्वर से मिलने। तो उनकी सिद्धि ऐसी थी कि वे शेर की सवारी करते थे, और शेर या घोड़े या किसी भी पशु को अगर आप सवारी कर रहे हो या चला रहे हो तो उसको लिए चाबुक होना होता है, चाबुक जरूर ही चाहिए। तो चाबुक के जगह वो सांप को पकड़ के रखते थे अपने हाथ में। सोचिए कितनी उनके पास सिद्धि थी। शेर पे बैठे अपने चेलों के साथ वो हाथ में सांप का चाबुक लेकर चल दिए। इधर संत ज्ञानेश्वर जी अपने जो ईंट के जो दीवार होता है, घर के साइड से जो बाउंड्री होता है, वैसे ही कुटिया के जो साइड तरफ बाउंड्री थे ईंट के, उसी पे बैठ के वो दातुन कर रहे थे। उनके पास आके गांव वालों ने कहा कि संत चंगदेव जी आ रहे हैं आपसे मिलने। और वही संत चंगदेव हैं जो 1400 साल तक से जीवित हैं, और वो भी इतने सिद्ध हैं कि शेर पर बैठ के चाबुक के जगह सांप को लेकर सवारी करके आपके पास आ रहे हैं। तो भाइयों ने कहा संत ज्ञानेश्वर जी से कि वो तो बड़े सिद्ध आदमी हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वागत के लिए, अगुवाई के लिए हम लोग भी आगे बढ़ें, लेकिन हमारे पास तो कोई सवारी है ही नहीं। ज्ञानेश्वर दास ने कहा कि हर कण कण में जब भगवान है तो जिस हम लोग दीवार पर बैठे हैं इसमें भी भगवान है। और वही उन्होंने कहा दीवार से कि चलो भाई, बड़े सिद्ध संत, सिद्ध योगी पहुँचे हुए चंगदेव जी महाराज आ रहे हैं, दीवार से कहे और दीवार वहाँ से चल दिया। और उसी दीवार पे भाई बहन सब बैठे हुए वहाँ पे पहुँच गए। जब संत चंगदेव जी देखे कि संत ज्ञानेश्वर 25 साल का लड़का, मैं तो एक जीव को अपने कंट्रोल में रखा हूँ, जो शेर है, सांप है, जीव, लेकिन दीवार तो निर्जीव है, उस पर अगर ये कंट्रोल कर लिया 25 वर्ष का युवक, तो अवश्य ही ये मेरे गुरु समान है, मेरे से ज़्यादा सिद्ध संत हैं। वहाँ पे चंगदेव जी जो 1400 वर्ष से जो तपस्या सिद्ध इन सब के दम पे अपनी उम्र बिताई, एक 25 साल के लड़के के सामने उन्होंने हाथ जोड़ लिया और स्वीकार कर लिया कि यह 1400 साल में मैंने कुछ नहीं सीखा, आपने तो मात्र 20 से 25 वर्ष की आयु में ही सीख लिया। तो उसका एक ही आधार था कि उन्होंने अपनी उम्र को बढ़ाया हठ योग से, सिद्धियों से, हठ योग से, तपस्या से। लेकिन जो संत ज्ञानेश्वर थे वो सिर्फ प्रभु में विश्वास रखा, भजन किया और उम्मीद प्रभु से कुछ ना रखा कि प्रभु मुझे ये चीज़ दे या ना दे। जो कहावत है ना, सीताराम 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 कहिए, जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। संत ज्ञानेश्वर जी का यही प्रणाली था, यही आधार था कि अपने आराध्य का नाम लेना है और वो जैसे रख रहे हैं वैसे रहना है और उसी में खुश रहना है। इसलिए उन्होंने साधना, तपस्या या हठ योग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ भगवान का भजन किया, स्मरण किया और उनके महिमा को, उनकी लीलाओं को, उनकी गाथाओं को ज्ञानेश्वर जी सोच सोच के विलह में रहते थे कि प्रभु मुझे दर्शन कब देंगे, दर्शन कब देंगे। उन्होंने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे सिद्धि मिले, मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए, मैं सिद्ध, लोग मुझे प्रणाम करें, मेरे सामने झुके, मुझे इज्जत मिले, प्रशंसा हो, मेरी ऐसी कोई उम्मीद संत ज्ञानेश्वर दास नहीं रखते थे। वो एक ही चीज़ थे कि बस सीताराम जपिए और जैसे वो रख रहे हैं वैसे रखिए, जिसके कारण प्रभु ने, उनके आराध्य ने उनको ऐसी कृपा की कि वो 25 साल में ही इतने सिद्ध हो गए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यही था कि ज्ञानेश्वर जी, माफ़ कीजिएगा, कुछ प्रभु से उम्मीद नहीं किए तो उन्हें 25 साल में ही इतनी प्रभु के आशीर्वाद के अधिकारी हो गए। और जो 1400 साल तक जिंदा तो रहा अपने हठ के दम पे, अपनी तपस्या के दम पे, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया, जिसके कारण वो इस चीज़ को नहीं समझ सका कि प्रभु के पाना और प्रभु के सिद्धियाँ या उनके शक्तियों को पाना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं।
तो अगर आपके बीच में अगर ये सवाल आता है कि प्रभु को हम भी कैसे पाएँ, उनकी कृपा हम पे कैसे हो, कृपा का अर्थ ये ना समझना कि आपके पास भी रिद्धि सिद्धि या ऐसी शक्तियाँ हैं। कृपा का अर्थ ये होता है कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपका जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, यही भोजन अच्छे आहार आपको मिलते रहें, आपका जीवन स्वस्थ हो, आपके बाल बच्चे अच्छी शिक्षा पाले, किसी के साथ द्वेष ना हो, किसी से नफरत ना हो, किसी से के प्रति जलन ना हो, यही चीज़ होती है। और एक जो आपको बता दिया कि शक्ति, तो शक्ति पे नहीं कभी भी रहिए। अगर आप निर्मल मन करके अपने आराध्य पे विश्वास करके उनका भजन कीजिए और गलत कामों से बचिए, तो अवश्य ही भगवान आपको दर्शन दे देते हैं, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। तपस्या से, हठ से तो रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनका प्रिय भक्तों में भी कहलाया। रावण ने शिव जी को 10 बार अपनी गर्दन काटी, अपना 10 बार सर चढ़ाया, बहुत हठ तपस्या सारा किया। शिव तांडव स्तोत्रम रावण ने ही लिखी। इतने चीज़ करने के बाद, शिव के भक्त होने के बाद भी वह एक राक्षस ही माना गया और आज भी रावण पूजनीय नहीं है। वही मेरे राम बन बन भटके वियोग में, सारी तो वो लीला ही है, लेकिन जो लीला है वही आपको बता रहा हूँ कि एक मनुष्य रूप धारण किए, वन में भटके, वियोग में रोए, लेकिन कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लिया। कंद मूल फल ही खाए, लेकिन जब लंका पे चढ़ाई भी करनी थी तो जो रामेश्वर मंदिर है आज भी, उसकी स्थापना किए राम जी, तो वो निर्मल भाव से किए तो राम पूजे गए। और जो हठ योग तपस्या सब किया, अंत में अहंकार आया तो वो नहीं पूजा गया। संत ज्ञानेश्वर पूजे गए और वही संत चंगदेव जी भी पूजे गए, लेकिन अगर तुलना की जाए तो संत ज्ञानेश्वर जी ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि वो निर्मल मन से सिर्फ प्रभु का भजन किए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन और जो आस्था हमारी होती है, ये बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति नफरत ना हो, अपना मन पूरा साफ रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके भजन करें। भजन में भी है कि गिनती से करें कि बिना गिनती क्या करें। तो देखिए, एक होता है ना कि गुप्त दान होता है, एक लिखित दान होता है। लिखित दान में भी आए तो कहीं ना कहीं आप एक साधना या एक हट की तरफ चले गए, लेकिन आप बस गिन नहीं रहे हैं। अधिक से अधिक हर दिन आपका कोशिश हो कि मैं अधिक से अधिक उनका भजन करूं। बस यही भाव लेके अगर आप भजन कर रहे हैं तो चाहे एक बार बोलिए तब, चाहे 1 लाख बार बोलिए तब, प्रभु खुश हो जाएंगे। 1400 साल जिंदा रहने और 25 साल में यही अंतर है कि आप काउंटिंग में, मेरी माने तो आप काउंटिंग में भी करिए, अच्छा चीज़ है। अगर आप हठ योग करके ही प्रभु को पाना चाहते हैं तो पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्मल भाव जो होता है वही सबसे अच्छा होता है। निर्मल भाव से भजन कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और कभी ये मत मानिए कि मैंने आज इतना किया, ये इतना ज़्यादा कर लिया, नहीं। हमेशा मान के चलिए कि मेरा भजन हमेशा कम ही है। और जितना हो सके जब भी समय मिले तो सोचते रहिए कि भगवान, एक सवाल हम हमेशा अपने मन में रखिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान कहने का अर्थ है कि जिनकी आप भजन करते हैं, जो आपको प्रिय लगते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हो, राधा हो, श्री कृष्ण हो, अनंत हैं हमारे जो पर ब्रह्म है, वो तो अनंत है, बहुत से नामों से जाने जाते हैं। आप हनुमान जी की मान लीजिए, परशुराम जी की मान लीजिए, भगवती की मान लीजिए, गायत्री की मान लीजिए। जिनको जो आपके प्रिय हैं उनका निर्मल मन से भजन कीजिए और हमेशा उनके बारे में सोचिए कि उनका दर्शन कैसे प्राप्त हो। जब भी समय मिले तो बस एक ही, कोई पूछे, किसी साधु संत के शरण में जाएं, वो पूछे समस्या, तो एक ही चीज़ करना कि प्रभु कुछ ऐसा विधि बताओ कि मैं अपने आराध्य का दर्शन कर सकूं। इसी में आप जितना हो सके अंदर से तड़पिए और उनका भजन कीजिए और विश्वास रखिए, आपको एक दिन ये अनुभव जरूर होगा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और आप समझ जाइएगा कि प्रभु की कृपा आप पे है। और वो कृपा प्रभु दिल से करते हैं, ज़बरदस्ती कृपा ली हुई नहीं होती है जो हम लोग हट से कर लेते हैं, तपस्या करके करते हैं। जो पहले भी राक्षस लोग करते थे, आशीर्वाद तो ले लेते थे, लेकिन फिर भी उसका वही होता था, वो पूजे नहीं जाते थे। और जिसने निर्मल भाव से प्रभु को याद किया, प्रभु को पाया, वो आज भी पूजे जाते हैं। ऐसे ही एक और कथा लेके आऊँगा कलयुग में, जो कलयुग का एक ऐसे कथा लेके आऊँगा जो उसने भी माँ काली का दर्शन किया और माँ काली से नित्य हमेशा वो संपर्क में रहता था। वो जब कहता था तब माँ काली आती थी, और ये कलयुग में ही है। अगर आपके मन में है कि कलयुग में राम नहीं मिल सकते, कलयुग में कोई भी आपके आराध्य का दर्शन नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एक और सत्य घटना पे आधारित मैं आपके पास कथा लेकर आऊँगा, जो कलयुग में ही तुलसीदास जी की तरह माँ काली का साक्षात दर्शन किया है और वो
जब उसने अपने माँ को पुकारा है तब माँ वो आई हैं। और ये कथा इतना इंटरेस्टिंग है, कहाँ की कथा है, सब चीज़ आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो, ये कथा, ये प्रसंग आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भी आपके विषय में कुछ भी पूछना हो तब लोग पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कहीं से भी आपका उत्तर लेकर आऊँ और आपको वो उत्तर प्रदान करूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री शंभू, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।